आवास को लेकर हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ भाई लोग हैं जिन्होंने टिप्पणी की और ये पूछा कि हमारा दूसरे किस्त के लिए जियो टैग हो गया, लेकिन 15 से 20 दिन हो गया, अभी तक हमारा पैसा नहीं आया। तो मैं खासकर अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो लगभग जिन लोगों का प्रथम किस्त जारी हो गया था और दूसरी किस्त के लिए जियो टैग हो गया, उन सभी को दूसरी किस्त मिल गई है और दूसरी जगह भी लगभग हमें लगता मिल गई होगी। कुछ देर सवेर हो सकती है किसी कारणवश। तो एक कारण है जिसे मैं बताऊंगा, जिन्हें लगता है कि हमारी दूसरी किस्त नहीं आई। जियो टैग के संबंध में, जैसे जब आपको आवास आवंटन हुआ होगा, पहली किस्त मिलने से पहले आपके घर का जियो टैग किया होगा जहां पे आप रहते होंगे। अगर आपने किस्त मिलने के बाद में अपने आवास का निर्माण जहां पे जियो टैग हुआ था, उस जियो टैग से 25 या 50 मीटर दूर जाके कहीं अपना आवास बनाया जहां पे आपके पास जगह उपलब्ध थी, तो ऐसी स्थिति में जो अक्षांश और देशांतर का डिफरेंस हो जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर पर वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं करता है, फ़ोटो स्वीकार नहीं करता है कि जो पहला जियो टैग हुआ था वो कहीं और था, अभी दोबारा जियो टैग हुआ वो कहीं और है। इस भिन्नता के कारण कभी कभी जो फ़ोटो रिसीव नहीं होती सॉफ्टवेयर पर, तो वहाँ पे पैसा मिलना अब जल्दी नहीं हो पाता है। तो उसमें भी जो ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हैं वो आपका संशोधन करवाएंगे और जब वो संशोधन हो जाएगा तब आपकी किस्त आएगी। तो अगर ऐसा है प्रकरण आपके साथ, तो इसके लिए आप तो ब्लॉक पे जो आवास से संबंधित बाबू हैं उनसे आप बात कर सकते हैं या अपने सचिव से पूछ सकते हैं। अगर सचिव को जानकारी नहीं है तो सचिव ब्लॉक से पूछ करके आपको बता सकते हैं कि आपका दूसरा किस्त क्यों नहीं आया, जियो टैग हो गया। और एक बात और कहूँगा, जैसे काफ़ी शिकायतें आती रहती हैं कि जियो टैग हमारा नहीं किया जा रहा, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो थोड़ा आप धैर्य रख सकते हैं। जियो टैग तो उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर एक किस्त आपको दे दी है तो दूसरी किस्त भी आपको दी जाएगी, यह उनकी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है आपके आवास को पूर्ण कराने के लिए। पैसा आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि जियो टैग वाले हैं या तो उन्हें प्रधान मना करते हैं या सचिव मना करते हैं, जो भी जियो टैग करता है, तो या जो उनके बीच साठगांठ हुई होती है पैसे की, उसको लेकर भी ऐसा होता है, ये देखा जाता है। और कुछ टिप्पणियां हमारी थी उन भाई लोगों की जो ये पूछ रहे थे कि क्या विकलांगों को आगे भी आवास मिलेंगे या जो दोबारा उनका सर्वे होगा। तो हमें लगता है कि दोबारा सर्वे की उसमें आवश्यकता नहीं है, सर्वे के लिए बहुत सारा टाइम दिया गया। तो जो भी विकलांग जन थे जिनके पास अपने मकान नहीं थे, उनके सर्वे हो चुका और उनको आवास भी मिला। ये सही है कि काफ़ी लोग हो सकते छूट भी गए हों, उसमें कहीं पे राजनीतिक भेदभाव हो सकता है, कहीं पैसे का मामला हो सकता, कुछ भी हो सकता, ये सब हो सकता है। तो आप इसके लिए अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, ये सारे लेकर एक एप्लीकेशन लिख के खंड विकास अधिकारी को जाकर दे आएँ, या जिले पे अपने जाके परियोजना निदेशक को दे सकते हैं, मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। आप अपनी समस्या उसमें बता सकते हैं कि हमारे पास कच्चा मकान है, कोई भी पक्का मकान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ भेदभाव किया गया, हमें आवास नहीं दिया गया। तो जब जिले स्तर से आपके लिए कार्रवाई होगी तो आपका नाम ब्लॉक पे जोड़ दिया जाएगा और आपको आवास मिल सकता है। जो विकलांग आवास हैं वो मुख्यमंत्री योजना के तहत ही आवास हैं, तो इनका दोबारा सर्वे हो भी सकता है, शासन है अगर चाहेगा तो करवाएगा, लेकिन सर्वे हो चुका है। अगर छूटे हुए व्यक्ति, सरकार को लगेगा कि अभी भी कोई व्यक्ति छूटा है जिसे आवास नहीं मिला है, तो हो सकता है बाद में कोई शासनादेश ऐसा आ जाए, कुछ निर्देश ऐसे आ जाएं जिसमें नए नाम सम्मिलित करने के लिए
कहा जाए ग्राम पंचायतों से। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। प्रधानों से मतभेद के कारण कभी कभी कई लोग छूट जाते हैं। कई लोगों को ठीक से जानकारी नहीं होती है कि फला व्यक्ति के पास वास्तविक रूप से मकान है या नहीं है। व्यक्ति जो होता है पक्के मकान में रह रहा होता है, वो निश्चित नहीं हो पाता कि मकान उसी का है, उनके भाई का है, रिश्तेदारों का है। तो ये चीज़ आप खुद ही स्पष्ट करेंगे कि हम किस मकान में रह रहे हैं। अगर आप कच्चे मकान में रह रहे हैं तो आवास के लिए आप निश्चित ही पात्र हैं और आपको आवास दिया जाएगा। और जो भी नए लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और आपके लिए मैं अन्य योजनाएं इसी तरह लाता रहूं। आप कुछ भी जानकारी अगर ठीक से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे कई तरह की योजनाओं की जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों तक जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा।